नमस्कार सभी को। सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम आशीष मौर्य और आज हम लोग जो है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बायोलॉजी से रिलेटेड जो है 1000 सुपर क्वेश्चन को लाए हैं। जो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और अगर आपने इन सब के फॉर्म भरे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है क्योंकि आपको पता है आप कोई भी एग्ज़ाम दें बायोलॉजी से रिलेटेड, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं। तो ये आप जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो इस पर जो है लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये टोटल 31 क्वेश्चन है और ये पहला पार्ट है, इसके बाद भी कई सारे पार्ट आएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ प्लेस्ड इन, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। ए में दिया है प्रोटिस्टा, बी में दिया है मोनेरा, सी में दिया है फंजाई और डी में दिया है क्या, एनिमेलिया। तो 5 जगत प्रणाली के अनुसार प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया, उससे पहले हम लोग जानेंगे 5 जगत प्रणाली किसने दिया। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है R.H. विटेकर। R.H. विटेकर जो है इन्होंने 5 जगत प्रणाली दिया था या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम कौन कौन से थे या 5 जगत कौन कौन से थे, इसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने पहला दिया था मोनेरा को, दूसरा दिया था उन्होंने किसको, प्रोटिस्टा को, और तीसरा दिया था इन्होंने किसको, फंजाई, चौथा जो था वो क्या था, प्लांटी, और पांचवा जो था वो क्या था, एनिमेलिया। तो ये 5 जो है किंगडम थे। देखिए मोनेरा के अंदर जो है उन्होंने उन एनिमल्स को रखा या उन प्लांट्स को रखा जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते थे, मतलब जो प्रोकैरियोटिक होते थे। प्रोकैरियोटिक वाले को उन्होंने कहाँ रखा, मोनेरा के अंदर। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उन सभी को जो है इन सभी किंगडम में रखा गया। अब बात करते हैं मोनेरा की। तो मोनेरा में कुछ एनिमल्स को रखा गया जैसे माइकोप्लाज्मा, इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं या इसको हम जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है बीजीए, इसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। इनको भी कहाँ रखा गया, मोनेरा के अंदर। क्यों रखा गया, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। क्या होता है ट्रू न्यूक्लियस, हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें और भी कुछ हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया, इसके अलावा जो भी ट्रू बैक्टीरिया, ये सारे जो है मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। यूनिसेलुलर में अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है ना। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या कि प्रोटोजोआ को किस जगत में रखा गया है। तो प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंदर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है, किस जगत से संबंधित है। ए ऑप्शन में दिया है मोनेरा, बी ऑप्शन में दिया है प्रोटिस्टा, सी ऑप्शन में दिया है फंजाई और डी ऑप्शन में दिया है प्लांटी। फंजाई को हम कवक कहते हैं, प्लांटे को हम पौधों को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अभी मैंने पहले बताया क्या कि 5 जगत में या 5 किंगडम में जो मोनेरा है जिसमें प्रोकैरियोटिक आते हैं उसके अंदर माइकोप्लाज्मा, बीजीए, आर्कीबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया को रखा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोनेरा के अंदर किसको रखा गया है, माइकोप्लाज्मा को। क्यों, क्योंकि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, ऐसा न्यूक्लियस जो चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड हो, ऐसे सर्कुलर टाइप का हो, जिनके अंदर जो है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, ऐसे जो है न्यूक्लियस को हम कहते हैं क्या, ट्रू न्यूक्लियस। और यही ट्रू न्यूक्लियस जो होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, मतलब जो भी मोनेरन्स है उनमें नहीं पाए जाते। तो माइकोप्लाज्मा कहाँ से बिलोंग करता है, मोनेरा से, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वर डिस्कवर्ड बाय, द्विनाम पद्धति की खोज किसने की। तो देखिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है
लीनियस, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डार्विन, लैमार्क, लीनियस, क्यूवियर। तो लीनियस ने जो है, कैरोलस लीनियस ने जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें क्या है, तो इन्होंने जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम दिया था, एक वैज्ञानिक नाम दिया था, और उसके कुछ रूल्स दिए थे कि कैसे उनके नाम होने चाहिए। उन्होंने बताया क्या इनका जो पहला जो नेम होगा, जिनको हम कहते हैं क्या जेनरिक नेम, या जिनको हम कहते हैं क्या जीनस, और दूसरा जो नेम होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक या स्पीसीज। तो पहला जेनरिक नेम होता है और दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक नेम होता है। जेनरिक नेम में हमेशा पहला लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल, और इसमें जो होता है जितने भी लेटर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्मॉल, और दोनों के नीचे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो ये रूल्स था लीनियस का, इसी को हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। चलिए हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। इनमें से कौन सा जंतु है जिसमें माउथ ब्लास्टोपोर के विपरीत विकसित होता है। प्रोटोस्टोमिया, पैराजोआ, ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटिस्टा। ध्यान से सुनिएगा दो टर्म, एक होता है प्रोटोस्टोमिया, एक कौन होता है, प्रोटोस्टोमिया, और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। देखिए प्रोटो का मतलब पहले, पहले का मतलब क्या है, माउथ, सबसे पहले क्या डेवलप करेगा, माउथ डेवलप करेगा। प्रोटोस्टोमिया में जो भी एनिमल्स आते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आएगा पहला, पहला का मतलब सबसे पहले क्या बनता है, माउथ, माउथ के बाद फिर बनता है क्या, एनस, ठीक है ना। लेकिन ड्यूटेरोस्टोमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एनस बनता है और उसके बाद क्या बनता है, माउथ बनता है, ठीक है ना, ऐसे एनिमल्स में। तो यहाँ पे पूछा है जिनमें एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर, मतलब सबसे पहले जो है माउथ जो है पहले ना डेवलप करके बाद में डेवलप करता है। तो जब माउथ बाद में डेवलप करता है तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं क्या, ड्यूटेरोस्टोमिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। चौथे का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन है। ड्यूटेरोस्टोमिया में जो होता है सबसे पहले एनस और उसके बाद माउथ डेवलप करता है। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। हर्बीवोर सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर। हर्बीवोर सी मैमल्स जो होते हैं किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फोलिडोटा, बी ऑप्शन है सिटेसिया, सी ऑप्शन है सिरेनिया, और डी ऑप्शन है आर्टियोडेक्टाइला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सिरेनिया। सिरेनिया एक ऑर्डर है इसमें हर्बीवोर सी एनिमल्स इन्हीं जो है इसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी है, ठीक है ना। चलिए छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है प्रोटोस्पोरेंजिया, प्रोटोस्पोरेंजिया बिलोंग टू सब क्लास। प्रोटोस्पोरेंजिया जो होता है वो किस सब क्लास से बिलोंग करता है। तो अलग अलग नाम है, देखिएगा ए ऑप्शन में दिया है फाइटोमस्टिगोफोरिया, फाइटोमस्टिगोफोरिया, दूसरा है जूमस्टिगोफोरिया, तीसरा क्या है डीमोस्पोंजियल, और डी में क्या है केरोटोसा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी, जूमस्टिगोफोरिया के अंदर जो है प्रोटोस्पोरेंजिया बिलोंग करती है, एक सब क्लास है। चलिए सातवें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वैरायटी। देयर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। वर्गीकरण की सामान्य इकाइयों का सही क्रम होगा जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर और वैरायटीज। तो सबसे पहले आपको जानना है सिस्टमैटिक पोजीशन या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन या पोजीशन की अगर हम बात करें तो आप किसी भी एनिमल का जब क्लासिफिकेशन करोगे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो उसमें आप देखोगे सबसे पहले उसका आएगा क्या, किंगडम। सबसे पहले आता है उसका क्या, किंगडम। फिर किंगडम के बाद फिर आता है, कभी कभी सब किंगडम दिया रहता है, लेकिन कभी कभी आपको दे देगा क्या, डिवीजन। देखिए डिवीजन जो होता है, या फिर कभी कभी दे देता है क्या, फाइलम। डिवीजन जो है ये देता है प्लांट्स के लिए और फाइलम देता है किसके लिए, एनिमल्स के लिए। इसके बाद आता है क्लास, इसके बाद आता है ऑर्डर, इसके बाद आता है फैमिली,
इसके बाद आता है जीनस, और इसके बाद आता है क्या, स्पीसीज। ठीक है ना। तो इसके जो करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पे अगर हम देखें, आप ऊपर से जब नीचे आओगे तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉलेस्ट होता है ये, इसको हम टेक्सॉन भी कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, किंगडम, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पूछा है कहाँ से, स्मॉलेस्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्पीसीज, और स्पीसीज कौन से नंबर पे दिया है, तीसरा, तो सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, तीसरा होगा। फिर जीनस होना चाहिए, जीनस कौन से नंबर पे दिया है, पहले नंबर पे, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, पहला नंबर। फिर फैमिली दिया है, फैमिली कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। फिर ऑर्डर दिया है, ऑर्डर किन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा नंबर। और फिर यहाँ पे वैरायटी दे दिया है, तो वैरायटी इसके बाद आता है कौन से नंबर पे, पांचवें नंबर पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा देखिएगा, ए ऑप्शन में सेम खा रहा है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सातवें का ए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आठवें क्वेश्चन पे। इपल्सिया बिलोंग टू द क्लास, इपल्सिया किस क्लास से बिलोंग करता है, एम्फीन्यूरा, दूसरा ऑप्शन दिया गैस्ट्रोपोडा, तीसरा ऑप्शन दिया वाइवोल्विया, और डी ऑप्शन में दिया है क्या, सिफेलोपोड्स। तो देखिएगा ये जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, गैस्ट्रोपोडा। इपल्सिया जो होता है गैस्ट्रोपोडा क्लास से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9वें नंबर के क्वेश्चन पे। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई, 1809 में, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 1858, सी ऑप्शन में 1956, और डी ऑप्शन में 1859। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए हैं। और अगर हम बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की, ये किसने दिया था, तो इसको दिए थे डार्विन ने। इसको किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। और कब दिया था इसकी अगर हम बात करते हैं, 1859 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे लीनियस है, लीनियस। लीनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट। लीनियस ने जो है जो द्विनाम पद्धति है की विचारधारा सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित की थी। ये अलग अलग बुक है। पहला जो बुक है, ए सिस्टेमा नेचुरी, बी में स्पीसीज प्लांटेरम, सी में जनरा प्लांटेरम, और डी की अगर हम बात करते हैं फिलोसोफिया बॉटेनिका। ये आपके चार बुक हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया है कौन से बुक में, स्पीसीज प्लांटेरम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय, स्पीसीज जो टर्म है, शब्द है, इसको किसने दिया था। ए ऑप्शन में है जॉन रे, बी ऑप्शन में है मेयर, सी ऑप्शन में जे हक्सले, और डी ऑप्शन में क्या, कैरोलस लिनियस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, जॉन रे। जॉन रे ने जो है जो स्पीसीज शब्द है इसको दिया था। चलिए अब हम आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिटेड बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्विक सममिति दिखाने वाले प्राणी जगत का पहला संघ है। द्विपार्श्विक का मतलब क्या है कि अगर कोई एनिमल है और उस एनिमल को अगर हम बीच से कट करें तो वो सेम पार्ट दोनों साइड हमको नजर आए, ऐसी सममिति को या ऐसे सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है ना। और ऐसा सिमेट्री जो है वो एक फाइलम में सबसे पहले देखा गया, क्या है वो है क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर ये पाया जाता है, और इनके अंदर ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकृत के पिता कौन है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो ए में डी कैंडॉल, बी में हुकर, और सी में क्या है,
लिनियस और डी में क्या है एरिस्टोटल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है सी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिएगा 14 नंबर में क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस आर रेप्टाइल्स द स्कल हैज ए सॉलिड रूफ। सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है। 4 ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में एनाप्सिडा, बी ऑप्शन में डायोप्सिडा, सी ऑप्शन में सिनेप्सिडा और डी ऑप्शन में क्या है पैराप्सिडा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है ए। ए के अंदर जो होता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस उपवर्ग में जो कपाल की जो छत होती है वो अविच्छिन्न होती है। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज ट्रू, सत्य क्या है। पहला दिए पीसेस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकिलोथर्म्स, पीसेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स और एनेमनिएट, एविस मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होम्योथर्म्स और रेप्टाइल्स एविस एंड मैमल्स आर एमनियोटा। तो आपको दो चीज याद रखना है। एक याद रखना है एमनियोटा, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। एक आपको याद रखना है एमनियोटा और दूसरा याद रखना है एन एमनियोटा। ठीक है ना। देखिएगा एमनियोटा में 3 आते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स जो सरीसृप हैं, दूसरे जो हैं जिसको हम कहते हैं एविस या जिसको हम बर्ड्स कहते हैं। ठीक है ना। और तीसरे अगर हम बात करते हैं मैमल्स। इन तीनों को एमनियोटा में रखा गया है। ठीक है। और एन एमनियोटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2, एक है क्या पीसेस, इसमें मछलियाँ आती हैं। और इसमें अगर हम देखें दूसरा क्या है तो एम्फीबियन जिसको हम उभयचर कहते हैं। इन दोनों को रखा गया है। तो यहाँ पे ट्रू पूछा है, तो ट्रू में देखिएगा पहले ऑप्शन में अगर हम देखें पोइकिलोथर्म्स, एन एमनियोट में 2 ही आते हैं पीसेस और एम्फीबियंस। यहाँ पे क्या दे दिया रेप्टाइल्स भी दे दिया, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। सी में देखिएगा ये होम्योथर्म्स नहीं है। डी में देखिएगा ये क्या है रेप्टाइल्स एविस और मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं एमनियोट होते हैं। ठीक है ना। तो रेप्टाइल्स मैमल्स वो क्या है एमनियोट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है डी है। 15 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है डी है। ठीक है। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन पे आते, सॉरी 20 नंबर ने कितना है 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है। ठीक है ना। कौन से मेंबर्स का, यूरोकॉर्डेटा का है, हेमिकॉर्डेटा का है, सिफेलोकॉर्डेटा का, ऑल ऑफ द अबव। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये जो होता है ये यूरोकॉर्डेटा का जो है लक्षण होता है, यूरोकॉर्डेटा के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे। स्मॉलेस्ट टेपवर्म इज, सबसे छोटा टेपवर्म कौन सा है, वो कौन सा है इकाइनोकोकस। तो इकाइनोकोकस जो होता है वो सबसे छोटा टेपवर्म होता है। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पेरिपेटस बिलोंग टू क्लास। देखिए पेरिपेटस को हम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिव लिंक कहते हैं या संयोजी कड़ी कहते हैं इसको पेरिपेटस को। तो ये कौन से वर्ग में आता है, ए ऑप्शन में दिया क्रस्टेसिया, बी ऑप्शन में दिया ओनाइकोफोरा, सी ऑप्शन में दिया इंसेक्टा, डी ऑप्शन में दिया एरेक्नीडा। ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है बी, ओनिकोफोरा के अंदर इनको रखा गया है पेरिपेटस को, ये क्लास है। 19 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास बाइवॉल्विया इज आल्सो कॉल्ड, बाइवॉल्विया को किस नाम से जाना जाता है, गैस्ट्रोपोडा ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में सिफेलोपोडा, सी ऑप्शन में पेलिसाइपोडा और डी ऑप्शन में क्या है एरिकनीडा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है सी, क्लास बाइवॉल्विया को कहाँ पे रखा गया है पेलिसाइपोडा के अंदर। ठीक है ना। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलो इज नॉट कोरल, इनमें से कौन सा कोरल नहीं है, पेनेट्यूला, टिबिफोरा, ओकुलिना, साइनिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है साइनिया। साइनिया जो होता है एक कोरल नहीं होता, बाकी ये तीनों जो है वो क्या है एक कोरल है। नेक्स्ट हम आते हैं 21 नंबर वाले क्वेश्चन पे। लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। लिम्बलेस का मतलब क्या है पदविहीन एम्फीबियंस, जिसमें
पद या पैर ना हो, इस एम्फीबियंस को किस वर्ग में रखा गया है, यही बताना है आपको। ए ऑप्शन में दिया है एन्यूरा, बी ऑप्शन में दिया है यूरोडेला, सी ऑप्शन में दिया है जिम्नोफियोना, डी ऑप्शन में क्या है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है, जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना के अंदर जो है लिम्बलेस एम्फीबियंस को रखे हैं। क्या एम्फीबियंस को हम उभयचर कहते हैं, जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल या जल में भी और स्थल पे भी पाए जाते हैं। एमनियोट्स नॉट इंक्लूड, अभी मैंने बताया एमनियोट्स में 3 आते हैं, एमनियोट्स में 3 आते हैं, रेप्टाइल्स, और फिर मैंने बताया क्या एविस, और फिर मैंने बताया क्या मैमल्स। तो एमनियोट्स नॉट इंक्लूड, एम्फीबियंस ये नहीं होता, रेप्टाइल्स होता है, बर्ड्स को हम एविस भी कहते हैं, ये भी होता है, मैमल्स ये भी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसमें से कौन सा जंतु है जिसमें आहार नाल जो होता है वो अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। ठीक है ना। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एरेक्नीडा ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में सिस्टोडा, सी ऑप्शन में ट्रीमेटोडा, और डी ऑप्शन में दिया है क्या नीमेटोड। तो इसकी अगर हम बात करते हैं 23 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी, जिसको हम कहते हैं क्या सिस्टोडा। सिस्टोडा के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है। सिस्टोडा को हम टेपवॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर वाले क्वेश्चन पे। द ग्रुप एमनियोट इंक्लूड, अभी मैंने बताया एमनियोट में कौन कौन आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे। हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, सींग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग से संबंधित है। ए ऑप्शन में दिया है कॉर्डेटा, बी ऑप्शन में दिया है रेप्टाइल्स, सी ऑप्शन में दिया है एम्फीबिया, और डी ऑप्शन में दिया है क्या एन्यूरा। तो एक्चुअली देखिए सींग वाला मेढक क्या है, एक मेढक नहीं, ये क्या है, एक छिपकली है, और छिपकली जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं रेप्टाइल से या सरीसृप से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी। ठीक है ना। तो सींग वाला मेढक क्या है, एक रेप्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर वाले क्वेश्चन पे। देखिएगा, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर। विटेकर के द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया। अभी मैंने पहले बताया कि 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा गया है, मोनेरा के अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है ना। आप देखते रहिए, आपको अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप भी सॉल्व करते रहिए कि आपके कितना क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व होता है, आप जो है काउंट करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन। विच इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं पाया जाता, पॉलीसेकेराइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, लिपिड्स और प्रोटीन। देखिएगा आर्की बैक्टीरिया भी एक तरह का बैक्टीरिया है, लेकिन इसको हम फॉल्स बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। इसको भी मोनेरा के अंदर रखा गया क्योंकि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन आर्की बैक्टीरिया, आप बाकी बैक्टीरिया को देखोगे तो उन बैक्टीरिया में जो होता है एक सेल वॉल होता है, उनमें जो होता है एक सेल वॉल होता है, और सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर ये चीज एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो, ऑप्शन सही होगा 27 का बी। पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। पौधों के वर्गीकरण के लिए लीनियस पद्धति किस पर आधारित है। मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजिकल का मतलब बाहरी, और एनाटॉमिकल का मतलब अंदर की संरचना के आधार पे। इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल का मतलब क्या है, उसके पुष्प की गुण से, और इवोल्यूशनरी का मतलब क्या है, उसके विकासवाद पद्धति से। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी। लिनियस ने जो है जो प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया था वो फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे या पुष्पीय गुण के आधार पे दिया था। पुष्पीय गुण का मतलब क्या है कि उनके अंदर पुष्प कैसे होते हैं, पुष्प का मतलब कैसे, मतलब उसमें कैलिक्स कैसा होता है, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, इस बेस पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं 29 नंबर वाले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। आपको एक चीज याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले ध्यान देना है स्मॉलेस्ट पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पूछ रहा है कि डिसेंडिंग पूछ रहा है कि असेंडिंग। तो निम्न में से कौन सा वर्गीकरण श्रेणी का सही क्रम है। अभी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले बताया है। तो इसमें देखिए जब ऐसा क्लासिफिकेशन वाला आ जाता है तो सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे छोटा पहले फिर बाद में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ा और बाद में सबसे छोटा। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे पूछा है डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले सबसे छोटा बाद में। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है आपको पता है, किंगडम, फिर उसके बाद डिवीजन या फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर क्या होता है, स्पीसीज। तो इसमें देखिएगा किंगडम तो नहीं दिया है पहले नंबर पे, डिवीजन भी नहीं दिया है, क्लास देखिए क्लास दिया है, क्लास इसमें क्या है दिया है, सॉरी डिवीजन दिया है, ये देखिएगा डिवीजन दिया है तो ये डिवीजन दे दिया तो पहले नंबर पे डिवीजन रहेगा। क्लास भी दिया है, दूसरे नंबर पे क्लास रहेगा, फिर ऑर्डर दिया है, फिर क्या दिया होगा, फैमिली दिया होगा और फिर क्या दिया, ट्राइब दिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर के क्वेश्चन में पाते हैं। कारपेंटर एंड्स, ये एंड्स है, कारपेंटर एंड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है। पहला है क्या, न्यूरोप्टेरॉन, बी ऑप्शन में क्या लेपिडोप्टेरॉन, सी ऑप्शन में फेलिकोप्टेरॉन और डी ऑप्शन में क्या है, हाइमेनोप्टेरॉन। तो जो बढ़ई चींटी है ये बिलोंग करती है किससे, हाइमेनोप्टेरॉन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटेरोस्टोम। इनमें से कौन सा ड्यूटेरोस्टोम नहीं है। तो आपको दो चीज याद रखना है, अभी मैंने प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम के बारे में बताया। प्रोटोस्टोमिया, दूसरा क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिया। देखिए प्रोटोस्टोमिया की अगर बात आती है तो प्रोटोस्टोमिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक आता है एनिलीडा और दूसरा आता है क्या, आर्थ्रोपोडा और इसमें क्या आता है, मोलस्का। और ड्यूटेरोस्टोमिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर इकाइनोडर्मेटा और इसमें आता है क्या, और इसकी अगर हम बात करें हेमिकॉर्डेटा और इसके अंदर आता है क्या, कॉर्डेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ड्यूटेरोस्टोम का नहीं, स्नेल, पहला ऑप्शन देखिएगा, ए में दिया स्नेल, बी में स्टारफिश, सी में लिजार्ड और डी में क्या दिया, स्नैक। ये देखिएगा ये सारे जो होते हैं इनसे रिलेटेड है, लेकिन स्नेल की बात करते हैं वो कहाँ है, मोलस्का से रिलेटेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, स्नेल, ठीक है ना। तो 31 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, स्नेल। तो ये टोटल जो है 31 जो है ये समाप्त हो जाते हैं। ये 31 क्वेश्चन थे। इसके बाद ये पार्ट फर्स्ट था, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 लाएंगे और हम लोग जो सीरीज करेंगे वो 1000 से ऊपर क्वेश्चन रहेंगे और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे ये समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ साथ लाइक भी दे दीजिएगा और अगर कुछ आपको बताना होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको जो इससे रिलेटेड और भी सारे वीडियो आपको चाहिए तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको उससे इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद।